उत्पत्ति पहला अध्याय। आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब यहोवा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब यहोवा ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और यहोवा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और यहोवा ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और यहोवा ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर यहोवा ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब यहोवा ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और यहोवा ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर यहोवा ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और यहोवा ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। फिर यहोवा ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर यहोवा ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब यहोवा ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। यहोवा ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। तब यहोवा ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर यहोवा ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए यहोवा ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। और यहोवा ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर यहोवा ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो यहोवा ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु को, और जाति जाति के घरेलू पशु को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और यहोवा ने देखा कि अच्छा है। फिर यहोवा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार यहोवा ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और यहोवा ने उनको आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर यहोवा ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें
दे दिए हैं वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब यहोवा ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया।